A legacy of lifetime. जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सकुशल, सुरक्षित, संपन्न व स्वस्थ होंगे। आज आपके समक्ष लेकर के जिस विषय को उपस्थित हुआ हूं वो हमारे जीवन में कब घुस गया हमें पता ही नहीं चला। आज का विषय वो विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में आज घर कर चुका है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि उसके जीवन में इस विषय का समावेश हो, पर है। तो ऐसा क्या विषय है? ये विषय है डिप्रेशन का, उदासी का, मायूसी का, अवसाद का। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे परिवारों में, हमारे घरों में बच्चे से लेकर के बड़े तक, बुजुर्ग तक डिप्रेशन, उदासी, मायूसी, अवसाद इससे ग्रस्त लोग मिल जाएंगे। बच्चों के ऊपर आजकल प्रेशर है कि इतने परसेंट नहीं लाए तो क्या होगा, कंपटीशन नहीं बीट किया तो क्या होगा, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, अच्छा करियर कैसे बनेगा, नौकरी लग गई, काम धंधा लग गया तो दफ्तर का, ऑफिस का, बिजनेस का, व्यापार का प्रेशर। फाइलों में इंसान के मनोभाव कब दब गए पता ही नहीं चला। उससे निजात मिली तो कमाई के बाद फिर घर कैसे बनेगा, घर बन गया तो पड़ोसी के घर में ये सुख सुविधाएं तो मेरे पास क्यों नहीं, हमारे रिश्तेदारों के पास ये चीजें हैं तो हमारे पास क्यों नहीं। करते करते कहने का मतलब यह है कि हम किसी न किसी, चाहे प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाए, चाहे हम किसी लोभ का हिस्सा बन जाए, हमारे पास किसी न किसी तरीके का मानसिक दबाव पैदा हो जाता है। और ये मानसिक दबाव कभी कभी डिप्रेशन में भी परिवर्तित हो जाता है। ये किसी भी कारण से हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक कमजोरी या एक मानसिक बीमारी है। मनोचिकित्सक तो यहाँ तक कहते हैं कि डिप्रेशन का जो व्यक्ति है उसका खुद पर से, अपनी परिस्थितियों पर से कंट्रोल, यानी जो पूरा उसकी क्षमता से बाहर चली जाने वाली परिस्थितियां उसको लगने लगती हैं। उसका भरोसा उड़ जाता है। वो हर किसी को, हर बात को या हर हालात को संशय की निगाह से देखने लगता है। इस मानसिक परिस्थिति को यदि समय रहते इलाज न किया जाए तो इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति आत्महत्या तक के कदम उठा सकता है। बताइए, अपने ही जीवन को खत्म करने के लिए किसी की मनोवृत्ति हो जाना, इसमें किसी दूसरे का कोई योगदान नहीं, सिर्फ उसकी मानसिक परिस्थितियां या मेंटल बैलेंस जिसे हम कहें, वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे हम कैसे बचें? इस रोग से हर दूसरा आदमी अपने जीवन में, मैं भी, आप भी, कभी ना कभी रूबरू जरूर हुए होंगे। पर हमारे मस्तिष्क के अंदर ये क्षमता होती है कि छोटे मोटे अवसाद, दुख, धक्का, सदमा, इसको वो खुद ही हील कर लेता है। पर जब एक स्तर से ऊपर बात गुजर जाती है तो वो हीलिंग नहीं हो पाती। उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है किसी न किसी डॉक्टर, मनोचिकित्सक का, काउंसलर का, साइकेट्रिस्ट का, या किसी अपने का। कैसे वो हमारी मदद करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इस रोग से लेश मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका संपूर्ण इलाज संभव है। बस हमें जागरूक और चैतन्य अवस्था में होने की जरूरत है। आज हमारे परिवार के हर सदस्य की तरफ हमारा ध्यान होना ये बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आज की जीवन शैली में हम अपने लोगों से ही दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल्स, ऑफिस, कट थ्रोट प्रेशर, बिजनेस, इन सारी चीजों में हम इतना जूझ चुके हैं कि हम अपने बच्चों के साथ खेलना भूल गए हैं। पति पत्नी आपस में बैठ करके दिनचर्या की बातें करना भूल गए हैं। एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करना, दोस्त यार भूल गए हैं। माँ बाप के साथ समय व्यतीत करना लोग भूल चुके हैं। तो इसका कहीं न कहीं असर हमारे जीवन पे भी पड़ता है। तो अब आइए जानते हैं कि ये डिप्रेशन होता क्यों है।
हमारे बॉडी में, शरीर में, पहले इसका बायोलॉजिकल कारण हम जानते हैं। जो आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क है और जो स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड आपका है, इसके बीच से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक घने जाल के रूप में अनगिनत तंत्रिकाओं और न्यूरॉन्स के साथ बना हुआ ताना बाना मौजूद रहता है। इन्हीं कोशिकाओं, इन्हीं तंत्रिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है, जो स्पेस है, वहां साइनैप्स में नर्व इम्पल्स का आदान प्रदान होता है। ये, इसको आप एक करंट की तरह समझें जो आपके सेंसेस को एक्टिवेट मोड पे रखता है। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में मौजूद मुख्य तौर पर सेरोटोनिन और नोरापेनेफ्रिन के असंतुलन के कारण डिप्रेशन पैदा होता है। वैसे तो डिप्रेशन किसी भी कारण से ट्रिगर हो सकता है, किसी एक्सीडेंट से, किसी बेइज्जती से, किसी अवसाद से, किसी नुकसान से, किसी आर्थिक, सामाजिक या कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले दबाव से, रिश्तों में आई कटुता की वजह से, किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन उस कारण के जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर को हम ध्यान देंगे तो उसमें इस तरह की केमिकल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा कारण पाया जाता है। लगभग 80 से 90% केसेस में ये पाया जाता है। अब इससे पहले हम देखते हैं कि बचे कैसे। कोई भी बीमारी है, पहले तो हम कोशिश करें कि उससे बचे कैसे। इलाज तो बात की चीज है, पहले बचे कैसे। तो सबसे पहले तो आप पूर्ण रूप से अपने शरीर को आराम दें और कम से कम एक एवरेज एडल्ट मेल या फीमेल 8 घंटे की नींद जरूर ले। 8 से 10 घंटे की नींद हमारे शरीर को वो नेचुरल हीलिंग देती है जिसका आप लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके भी कोई ऑप्शन आज तक बना नहीं पाए हैं। तो आप शरीर को पूरी नींद दें। फिर उसके बाद प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। खुली धूप का आनंद लें, हवा का, पानी का, बाग बगीचों का आनंद लें। ये सारी चीजें आपके मन को सुकून भी देंगी। आपने कभी ना कभी महसूस भी किया होगा कि रिमझिम गिरती बारिश, अच्छा सा बगीचा, वो आपके दिल को बहुत सुकून देता है। नदी का तट बहुत सुकून देता है। आप अपने घर में छोटी मोटी गार्डनिंग जैसी हॉबी को भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, या अगर है तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। ये आपके अंदर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देगा। ये चीजें हमारे जीवन से धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं, क्योंकि हम 24 घंटे में से अधिकतर समय किसी न किसी कंपटीशन या प्रेशर का हिस्सा होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं है मेरा कहने का कि आप कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर या जिम ज्वाइन करें। नॉर्मल आप प्रातः उठ करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब कर सकते हैं। टहलने जाएं, एक ब्रिस्क वॉक ले लें, अपने मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं। बच्चों को, अगर आपके घर में, आपके घरों में अगर बच्चे हों, छोटे बच्चे, तो उनके साथ बच्चा बन जाए, खेलें, नाचें, गाएं, कूदें। उसके साथ साथ धूम्रपान से बचें। शराब, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, ये सब चीजें आपके लिए बहुत हानिकारक हैं। और खास करके तब जब आपको डिप्रेशन या किसी भी तरह का मानसिक अवसाद महसूस हो रहा हो। घर परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, मेडिटेशन करें। इसके साथ साथ आप अपने जीवन में खुशबू को भी समाहित कर सकते हैं। खुशबू यानी कि सुगंध, अच्छा इत्र, अच्छा परफ्यूम, अच्छी अगरबत्ती, अच्छा इंसेंस आपके घर में आपको बहुत बड़ा हील अप कर सकता है। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने ऊपर डिप्रेशन या अवसाद का असर कम कर सकते हैं। अब लेकिन फिर भी अगर डिप्रेशन या अवसाद के शिकार हो जाएं आप, तब क्या करें? तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि अपना दिमाग लगाने की जगह सबसे पहले एक मनोचिकित्सक से तुरंत अपॉइंटमेंट लें, मिलें। उससे मिलने के बाद आपको होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद,
इसमें अच्छा इलाज मिल जाएगा। होम्योपैथी और आयुर्वेद में तो बहुत लाभकारी दवाएं हैं। आयुर्वेद की अगर हम बात करें, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी जैसी जड़ियां आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। न सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था को, मानसिक बैलेंस को बराबर रखने के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि मैं कोई पागल हूं जो मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं, मनोचिकित्सक के पास जाऊं। कोई जरूरत नहीं है। ये डिप्रेशन में भी आपको बहुत बड़ी हील अप करेंगे। एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट आपके साथ 1 2 3 4 सेटिंग्स करके आपके अंदर के कारणों को जान सकता है। कई बार इंसान बहुत सी बातें अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के नहीं शेयर कर पाता है, क्योंकि हमने आज अपने चारों तरफ एक झूठे दंभ, झूठे आवरण को ओढ़ रखा है कि हम अपनी ये बातें कैसे कहें। कहेंगे तो समाज में हमारी क्या रेपुटेशन होगी, हम ये बात कहेंगे तो हमारे आगे लोग हंसी उड़ाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हम खुद ही सोच लेते हैं। तो वो बातें हमारे आगे एक व्यवधान उत्पन्न कर देती हैं और हमें अपने अंदर घुटते रहने पे मजबूर कर देती हैं। तो आप परेशान ना हो और इस तरह की मदद जरूर लें। इन सारी चीजों को आज मैंने इसलिए अपने एपिसोड में शामिल किया, क्योंकि पुरानी एक कहावत है, अपन मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि छोटा सा कठौता या कटोरा, उसमें भी गंगा जल का आपको मजा मिलेगा अगर आपका मन प्रसन्न है। तो आप सबका मन अवसाद मुक्त रहे, आप प्रसन्न चित्त रहें, आप खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं मयंक श्रीवास्तव आज अपने इस एपिसोड को यहीं पे रोकता हूं, और कल आपसे फिर किसी न किसी रोचक विषय पे जरूर भेंट होगी, चर्चा होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करें। खुद बच्चा बन जाए। कभी कभी शैतानी करना भी बहुत जरूरी है। तो इस सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप सब बहुत स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।